Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So students, in EVS today we are going to learn about shelter. So let's start the chapter. We see different houses here and there. The factors that determine the type of house people live in are the location, climate, construction material available locally and the economic condition of the people. बच्चों हम सब डिफरेंट हाउस में रहते हैं, ठीक है। हर जगह हम कहाँ रहते हैं, अपने अपने हाउसेस में रहते हैं, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे अपने हाउसेस में रहते हैं। अब कुछ फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं लोगों के रहने पर कि लोग किस तरह के घर पे रहते हैं। अब जैसे कि लोकेशन है, क्लाइमेट है, कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल अवेलेबल लोकली और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के पास कितना बजट है उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपने मकान को बनाते हैं। Different houses in different regions, villages. Kacha houses made up of mud, straw, bamboo, etc. are found here. The construction material used for making these houses costs less and are easily available. Nowadays, pakka houses are also being constructed in villages. They are made up of bricks and cements. बच्चों गांव जैसे एरिया में हम कच्चा हाउस हम देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा हाउस जो किससे बना होता है, बैम्बू से बना होता है, मड स्ट्रॉ से बना होता है, ठीक है। इनकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो क्या होता है, लेस खर्चे वाला होता है, मतलब उसमें कम खर्चा होता है और इजीली वो क्या होता है, अवेलेबल होता है, मतलब वो जो सामान है वो इजीली गांव में अवेलेबल होता है। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि गांव में भी पक्का हाउस बनने लगे हैं, मतलब गांव के लोग जो हैं वो भी अपना हाउस जो है वो पक्का बनाने लगे हैं। अब वो किस चीज़ का बनता है, अब वो भी पक्के हाउस की तरह ब्रिक्स और सीमेंट्स का बना हुआ होता है। सिटीज़, पक्का हाउसेज दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड wood etc. are found in cities. Bungalows and multi-storied buildings called flats are commonly seen in cities. बच्चों आपने सिटीज़ में देखा होगा जो घर होते हैं वो पक्के बने होते हैं, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, ब्रिक्स के, सीमेंट के, स्टील, वुड वगैरह के बने हुए होते हैं। इसमें बंगलोज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और फ्लैट्स वगैरह शामिल है जो हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। Cold regions. Houses in cold regions are usually made up of wood. These houses have sloping roofs so that rain and snow slides down easily. अब जो कोल्ड रीजन है जैसे हिल एरिया वगैरह होता है जहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे उनके हाउसेस जो होते हैं, उनके हाउसेस के जो टेरेस होते हैं, जो उनकी रूफ होती है वो ऐसे होती है, स्लोप होती है, ठीक है, ताकि इसमें से ईजिली जो रेन और स्नो है वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, मतलब उसमें जमे ना, वो फिसल के क्या हो जाए, नीचे आ जाए। डू यू नो हाउसेस इन आर्कटिक रीजन आर मेड अप ऑफ स्नो और आइस। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। जितने भी घर होते हैं आर्कटिक रीजन में, जितने भी एरिया है वहाँ पे जो घर होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, स्नो और आइस के बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे हाउसेस को हम इग्लू कहते हैं। हॉट रीजन, इन हॉट रीजन्स द हाउसेस यूजुअली हैव थिक walls, high ceilings and flat roofs. Thick walls and high ceiling keeps the houses cool. अब जो हॉट रीजन्स होते हैं उनके घर कैसे होते हैं, उनकी बहुत थिक वॉल होती है और उनकी सीलिंग जो होती है वो बहुत ही हाई होती है और उनका रूफ कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। उनकी थिक वॉल्स होती है जो उनको क्या रखती है, कूल रखती है, उनके हाउसेस को क्या रखती है, कूल रखती है। रेन एंड फ्लड प्रोन एरियाज. In areas where it rains a lot, slit houses are made. It is a house constructed on a raised platform which is a few feet above the ground. Stilt houses also have sloping roofs to allow rainwater to drain off easily. बच्चों जहाँ बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, ऐसे एरिया में आपने देखा होगा इस तरह के हाउस बने होते हैं जो क्या कहलाते हैं, स्टिल्ट हाउस कहलाते हैं, ठीक है। इनके नीचे की तरफ वुडन लकड़ियाँ होती हैं, मतलब वुडन स्टिक्स होती हैं, पिलर्स बने होते हैं, उसके ऊपर ये हाउस बिल्डअप होते हैं ताकि आपके घर के अंदर पानी ना घुस सके। और इनकी जो रूफ होती हैं वो भी टिल्टेड होती हैं, ऐसे डाउनवर्ड होती हैं, स्लोपिंग होती है, ताकि उनमें से जो पानी है या रेन वाटर है वो स्लाइड डाउन होकर नीचे आए, उसके ऊपर
जमा ना रहे। अर्थक्वेक prone regions. Wooden houses are built in earthquake prone areas. The reason behind this is that during an earthquake, wooden houses suffer and causes less damage even it is collapse. बच्चों वुडन हाउसेस जो होते हैं वो अर्थक्वेक एरियाज में ज़्यादा तरह से बिल्डअप किए जाते हैं लोगों द्वारा, क्योंकि अर्थक्वेक अगर आता है तो वुडन हाउसेस जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, मतलब वो इजीली नहीं टूटते। अगर वो टूटते भी है, अगर वो कोलैप्स भी कर जाते हैं तो ज़्यादा डैमेज वहाँ पे नहीं होता। हाउस बोट्स इन कश्मीर एंड केरला देर आर हाउस बोट्स। दीज आर हाउसेज बिल्ड ऑन बोट्स। ठीक है, आपने केरला और कश्मीर में देखा होगा कुछ ऐसे हाउस बोट्स होती हैं, मतलब बोट के ऊपर ही हाउस बना होता है। ठीक है, और वो कहाँ पे फ्लोट करते हैं, वो पानी में फ्लोट करते हैं। Caravan. Caravan is a movable house. It is used by people who keep on moving from one place to another. बच्चों कैरावन एक मोबाइल हाउस होता है। ठीक है, वो मूवेबल होता है। उसमें क्या होता है, आपके व्हील्स लगे होते हैं और आप उसको अपनी कार से या अपने किसी भी व्हीकल से अटैच करके दूसरी जगह लेके जा सकते हो। ये उन लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना वो पसंद करते हैं। लिविंग टुगेदर. All of us live together in a society. That is why we are called social beings. A group of families living together in a particular locality make a neighborhood. People in a neighborhood depend and rely on each other for their needs. Each neighborhood has essential services like parks, schools, roads, hospitals, markets, etc. All the services in a neighborhood belong to all the people in the colony. It is the responsibility of every person to look after them. बच्चों हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए हमें सोशल बीइंग भी कहा जाता है। और हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे लोग रहते हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं, हम और हमारे मतलब पड़ोसी मिलकर एक नेबरहुड बनाते हैं। हम और हमारे नेबर एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ठीक है, चीज़ों के लिए या किसी हेल्प के लिए, मतलब हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम अपने पड़ोसी की क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, और इसी तरह से हम भी अपने पड़ोसी के काम आते हैं। और हमारे नेबरहुड में बहुत सारी ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि पार्क, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, जिसमें क्या होते हैं हमारी ज़रूरत का सामान मौजूद होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो ज़रूरत है या डेली नीड की जो भी चीज़ें हैं उनको खरीदते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Advantages of living together. It helps to exchange ideas with each other. It provides security and help in times of emergency. It provides opportunity to find livelihood for many people. It provides support to elderly people. अब साथ रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। मान लो किसी इमरजेंसी में हमें अपने पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी या उनको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और ये हमें अपॉर्चुनिटी दिलाती है एक लाइवलीहुड जीवन जीने में, मतलब दूसरों के साथ अच्छे से रहने में, और एक समाज में रहने से हमें क्या होता है, फ़ायदा ही होता है। तो वो चीज़ें भी हमें काम मिलती है, एक साथ रहने से मिलती है। और ये हमारे एल्डरली पीपल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेट मी आंसर, वेयर डज एन हनी बी लिव? अब आप बताओ बच्चों, एक हनी बी कहाँ रहती है? विच हाउस इज अ मूवेबल हाउस? किस हाउस को हम मूवेबल हाउस भी कहते हैं? सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स लाइक एंड्स एंड हनी बी have well developed colonies. They live in groups. बच्चों अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे रहते हैं। आंट्स जो होती हैं और हनी बीज जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड कॉलोनीज़ में रहती हैं, ठीक है। इनको भी हमारी तरह ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। कॉलोनी ऑफ आंट्स. कॉलोनी ऑफ आंट्स कंसिस्ट ऑफ अंडरग्राउंड नेस्ट विद चेम्बर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टनल्स. अब आंट की जो कॉलोनी होती है वो क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे नेस्ट होते हैं और उसमें क्या होते हैं, चेम्बर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं टनल्स के थ्रू. मोस्ट एंट्स मेक देयर नेस्ट इन सॉइल. सम स्पीसीज डिग only 2 or 3 holes while other dig a maze of long tunnels and numerous chambers. Ants may build a hill of earth over the entrance to their underground nest.
This is called an ant hill, or may pile a mound of twigs and grass over it. बच्चों एंड जो होती हैं वो सॉइल के अंदर अपना नेस्ट बनाती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर, ग्राउंड के अंदर अपना क्या बनाती है, नेस्ट बनाती हैं. कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, 2 या 3 होल ही डिग करती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत लंबी लंबी मेज बना करके बहुत लंबी लंबी टनल्स बनाती है जिसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं. अब एंड जो होती है वो अपनी एंट्रेंस पे, अपने घर के एंट्रेंस पे क्या करती हैं, एक हिल टाइप का बनाती है, मिट्टी का एक घेरा सा बनाती है, हिल सा बनाती हैं, ठीक है, उसको हम एंट हिल भी कहते हैं. और वो क्या करती हैं, कुछ पाइल्स मतलब कुछ ट्विग्स होती हैं या कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, उसको भी क्या करती हैं अपने एंट्रेंस के पास रख देती हैं, जिससे उन्हीं को पता चलता है कि एक ये क्या है, हमारा ही घर है और दूसरा कोई उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंट्स: queen ants, female worker ants and male ants. When the queen ants lay eggs, the worker ants look after the eggs and also find food. The only function of the male ant is to mate with the queens. अब इनके घर में 3 तरह के एंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है. इसमें सबसे पहले होती है क्वीन एंट, फिर दूसरे होते हैं फीमेल वर्कर्स और इसमें होते हैं मेल एंट्स. क्वीन एंट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन अंडों का ध्यान रखती हैं और उनके लिए क्या करती हैं, खाना भी ढूंढ के लाती हैं, ठीक है. इसमें मेल एंट्स का वर्क सिर्फ इतना होती है कि वो क्या करती हैं, क्वीन एंट के साथ मेट करती है. हनी बीज लिव टुगेदर इन अ बी हाइव. देयर इज वन क्वीन बी, सम मेल बीज कॉल्ड एज ड्रोन्स, and many worker bees in a beehive. The queen bee lays eggs. The male bees help the queen bee to reproduce. The duties of the worker bees is to collect nectar from flowers. They also build and clean the hives. अब बी हाइव में जो हनी बीज होती हैं वो भी एंट्स की ही तरह रहती हैं, ठीक है. इसमें भी क्या होती है, क्वीन बी होती है और मेल बीज होती हैं जिनको ड्रोन्स भी कहा जाता है, और बाकी सारे वर्कर्स होते हैं जो बी हाइव में काम करते हैं. इसमें क्वीन बी जो होती है वो अंडे देती है और मेल बीज जो होते हैं वो क्वीन को हेल्प करते हैं रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है. और बाकी के जो वर्कर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है फ्लावर से नेक्टर ढूंढ के लाने की, और उसको कहाँ कलेक्ट करते हैं, वो अपने हाइव में कलेक्ट करते हैं, और वो साथ के साथ क्या करते हैं, अपने हाइव को नीट एंड क्लीन भी रखते हैं. Do you know a hive is a home to nearly 50,000 bees? बच्चों क्या आपको पता है कि एक बी हाइव में 50,000 से ज़्यादा बीज रहती हैं. Let's summarize. We see different houses all around us. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के घर देखते हैं. The factors that determine the type of house people live in are the location, the climate of the place, the construction materials available locally and the economic condition of the people. बच्चों लोग अपने इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे, या फिर आप कह लो कि प्लेस, क्लाइमेट, मटेरियल रिक्वायर्ड, या जो भी उनकी लोकेशन होती है उसके बेसिस पे वो अपना हाउस बिल्ड करते हैं. कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू आर फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस जो कि किससे बना होता है, मर्ड से, स्ट्रॉ से, बैम्बू से बना होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, विलेजेस में देखने को मिलता है. बंगलोज एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कॉल्ड फ्लैट्स आर कॉमनली सीन इन सिटीज़. जो पक्के हाउस होते हैं, ठीक है, जैसे बंगलो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिन्हें फ्लैट्स भी कहा जाता है, वो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, सिटीज़ में देखने को मिलते हैं. हाउसेज इन द कोल्ड रीजन्स आर मेड अप ऑफ वुड्स. बच्चों जितने भी हाउस आप कोल्ड रीजन्स में देखते हो, हिली एरिया में देखते हो, वो किस चीज़ के बने होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं. स्टिल्ट हाउस आर सीन इन रेन एंड फ्लड प्रोन एरियाज. बच्चों ऐसे एरिया जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है या फिर बारिश ज़्यादा आती है, ऐसे एरिया में आपको स्टिल्ट हाउस देखने को मिलते हैं. एंट्स एंड बीज आर सोशल एनिमल्स. एंट्स और बीज को सोशल एनिमल्स कहा जाता है. तो बच्चों आई होप आपको शेल्टर के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.